अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल रात को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी और आप लोगों से पूछा था कि मेरे पास 2 वीडियो के आइडियाज़ हैं आज की वीडियो को लेके। तो आप लोग मुझे बताएं कि किस टॉपिक पर मुझे आज वीडियो बनानी चाहिए और किस टॉपिक पे मैं 2-3 दिन बाद वीडियो बनाऊँगा। एंड बेस्ड ऑन योर वोट आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ लिविंग एक्सपेंसेस इन नॉर्वे और हम स्टूडेंट्स उन एक्सपेंसेस को कैसे बियर करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, आप मेक श्योर करें कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर मैं आपसे अपनी वीडियोस के आइडियाज़ पूछता रहता हूँ। और अगर आपके पास कोई सवाल है अपने एडमिशन को लेकर या किसी भी बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी होता है आपको रिप्लाई कर देता हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, इट डजंट टेक मच टाइम। तो यहाँ पर नीचे कहीं सब्सक्राइब बटन होगा, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके जी, तो इस वीडियो में मैं 2 तरह के खर्चों की बात करूंगा। पहले नंबर पर वो खर्चे आते हैं जो कि आपके वन टाइम होते हैं और आप मंथली उनको रिपीट नहीं करते। और दूसरे नंबर पर वो खर्चे आते हैं जो कि आप मंथली रिपीट करते हो। फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, ग्रोसरी होगी, आपकी बस टिकट होगी, टीसी। तो पहले वो खर्चे जो कि आपको नॉर्वे आने से पहले ही होते हैं, उसमें आता है आपकी वीज़ा फीस जो कि है अराउंड 4900 और पाकिस्तानी आई थिंक 100,000 बन जाती है और इंडियन आई थिंक 45,000 बन जाती है। मैं बार बार कन्वर्जन नहीं करूँगा, यहाँ पर आपको कन्वर्टेड रेट्स मिल जाएंगे ऐसा। उसके बाद आती है आपकी टिकट, जब आपने पाकिस्तान इंडिया से नॉर्वे आना होता है तो वो भी अराउंड इतनी ही कॉस्ट करती है, मतलब पाकिस्तानी 1 लाख रुपए की आ जाती है आपको। दूसरे नंबर पर तो ये आपके हैं जो वन टाइम खर्चे होते हैं नॉर्वे आने से पहले। उसके अलावा आप शॉपिंग वगैरह करते हो, लेकिन वो डिपेंड्स ऑन कि आप क्या खरीदते हो, कितना खरीदते हो, जितना गुड़ उतना मीठा। तो वो खर्चे वो हैं जो आपके नॉर्वे आने से पहले हैं। अब वो खर्चे जो आपके नॉर्वे आने के बाद होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है आप जो वन टाइम चीज़ें खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से पिलो लाना भूल गए, ब्लैंकेट लाना भूल गए, कोई पोर्ट्स लाना भूल गए, तो वो आप नॉर्वे आते ही खरीदते हो। वो आपके होते हैं वन टाइम खर्चे। अब मैं उसकी प्राइस एस्टिमेशन नहीं बता सकता बिकॉज दैट डिपेंड ऑन कि आप क्या चीज़ ले रहे हो और कहाँ से ले रहे हो। तो वो आपके वन टाइम खर्चे होते हैं नॉर्वे आते साथ ही। उसके बाद होते हैं आपका रेंट जो कि आपको मंथली पे करना होता है। अब रेंट यार दो, एक लो रेंज है रेंट की और एक हाई रेंज है। अब लो रेंज जो रेंट में आप जो लो रेंज है रेंट की उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं शेयर्ड, मतलब शेयर्ड बाथरूम होता है और शेयर्ड किचन होता है। लेकिन जो अपर रेंज है रेंट की उसमें आपको प्राइवेट बाथरूम और प्राइवेट किचन मिलता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिंगल रूम की, फैमिली या कपल अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा। तो द लोवेस्ट यू पे फॉर हाउसिंग इज़ अराउंड 3000। अब ये भी डिपेंड करता है आप किस सिटी में जा रहे हैं, लेकिन मैं एक एवरेज ले रहा हूँ लो प्राइस की। तो द लोवेस्ट दैट यू पे फॉर रेंट इज अराउंड 3000 नॉर्वेजियन क्रोनर एंड द मैक्सिमम दैट यू पे फॉर एग्जांपल स्टूडियो अपार्टमेंट जिसमें प्राइवेट किचन और प्राइवेट बाथरूम है वो है अराउंड 5500 नॉर्वेजियन क्रोनर। अब कोई भी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट ना लो पे करते हैं, सारे स्टूडेंट ना हाई पे करते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए मैं एवरेज प्राइस ले लेता हूँ अराउंड आप 4000 लेट से आप पे करेंगे 1 महीने का रेंट का, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो खर्चा आता है मंथली जो आपका होता है वो है ग्रोसरी का। अब ग्रोसरी भी डिपेंड करती है आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, लेकिन इसकी भी मैंने 2 रेंज रखी है, एक लो रेंज है एक हाई रेंज है। अब लो रेंज में आता है आपका अराउंड 1000 नॉर्वेजियन क्रोनर, इतने में आप गुजारा कर सकते हैं। पर फिर आप उसमें ज़्यादा नहीं मतलब एक अयाशी वाला खाना नहीं खा सकते जिसमें हर दूसरे दिन लैम्ब होगा, हर चौथे दिन चिकन होगा, बाहर से खाना होगा, इतना ज़्यादा आप नहीं खा सकते फिर अगर आप लो साइड पे रहते हैं। और हाई साइड पे ग्रोसरी की आ जाता है अराउंड 1500 से 2000 नॉर्वेजियन क्रोनर। इसमें आप अच्छा खासा खा सकते हैं। अच्छा खासा से मुराद मतलब 2-4 दफ़ा लैम्ब खा लिया, चिकन आप हर एवरी अदर डे खा सकते हैं, बाहर से खाना खा लिया, हैंग आउट्स किया, तो 1500 से 2000 आपका एवरेज उस पर ग्रोसरी पे खर्चा आ जाएगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट का एवरेज 1500 मंथली खर्चा आता है ग्रोसरी पे, ठीक है। तो अब 4000 आपका हो गया रेंट का, 1500 क्या आपका ग्रोसरी का, तो लेट से अब तक बना है टोटल 5500 नॉर्वेजियन क्रोनर। अब नेक्स्ट जो आपका मंथली खर्चा होता है वो है बस टिकट। बस टिकट जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिपेंड करती है आप किस सिटी में हैं और आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। तो अब बस टिकट डिपेंड करता है आप किस सिटी में हैं। जैसे stavanger में मंथली स्टूडेंट की बस टिकट है 320 नॉर्वेजियन क्रोनर की आई थिंक। बर्गन में ये टिकट आपको मिलती है 440 नॉर्वेजियन क्रोनर की मंथली टिकट स्टूडेंट्स के लिए। और हॉस्टल में आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये ऑलमोस्ट इतनी है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम क्या लेते हैं कि आप एवरेज पे करते हो 400 नॉर्वेजियन क्रोनर बस टिकट का मंथली।
उसके बाद जो नेक्स्ट मंथली एक्सपेंसेस हैं वो है सिम कार्ड, मतलब सिम कार्ड से मुराद आप जो बैलेंस डलवाते हो, कॉल्स वगैरह करनी होती है, या इंटरनेट ना भी, वैसे तो हर जगह आपको यहाँ पर इजीली वाईफाई मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको 1 आधा GB अपने पास मोबाइल में होना चाहिए, कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक मिनिमम साइड पे हम कंसिडर करते हैं कि आप एटलीस्ट 100 नॉर्वेजियन क्रोनर आप इंटरनेट का और उसका दूसरे बैलेंस का आप रखोगे ताकि आप कॉल्स वगैरह कर सकते हो। तो अब टोटल आपका जो मंथली खर्चा है वो बन गया है 4000 आपका रेंट, 1500 आपका खाने का, ग्रोसरी का, 400 आपकी बस टिकट और 100 आपका हो गया सिम कार्ड का। तो डेट एड्स अप टू 6000 नॉर्वेजियन क्रोनर। तो जो भी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हमारा कितना खर्चा आएगा एज ए स्टूडेंट, अगर आप एवरेज गुजारा करते हैं तो आप 6000 में अच्छा गुजारा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके मंथली एक्सपेंसेस जो कि आपको हर महीने पे करने पड़ेंगे बार बार, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको हर 2-3 महीने बाद पे करने होंगे या सेमेस्टर बाद पे करने होंगे। उसमें पहले नंबर पर आता है क्या आता है, हेयर कट। हेयर कट आपको ऑब्वियसली करवाना ही पड़ता है यार, तो हर दूसरे-तीसरे महीने भी करवाएं आपको। उसकी यहाँ पर कॉस्ट है, वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगा है, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो 500, 600, 400 तक का जा सकता है, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द सिटी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर हेयर कट की प्राइस होती है 200 से लेकर 250 नॉर्वेजियन क्रोनर तक। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, जब आप पहली दफ़ा आ रहे हैं पाकिस्तान या इंडिया से, तो पहली दफ़ा आप अच्छे खासे छोटे बाल करवा के हैं ताकि आपको एटलीस्ट 1-2 महीने तक आप वो अवॉइड कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा आपका होता है वो है सेमेस्टर फीस, जिसे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। वो भी डिपेंड करती है सिटी टू सिटी एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। stavanger में ये फ़ीस है अराउंड 700 नॉर्वेजियन क्रोनर, बर्गन में सुनने में है ये फ़ीस है अराउंड 600 और ओस्लो में शायद है ये 1000 क्रोनर। तो डेट डिपेंड्स ऑन अब आप किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। एनटीएनयू का मुझे खैर आइडिया नहीं है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का, तो समवेयर बिटवीन 500 to 1000 नॉर्वेजियन क्रोनर ये आपकी फ़ीस होगी। तो ये हैं आपके टोटल एक्सपेंसेस जो कि आपके नॉर्वे में लगते हैं। अब आपको आइडिया हो गया कि आपके मंथली 6000 नॉर्वेजियन क्रोनर लगेगा ही लगेगा। हाँ, ये रेंज वेरी कर सकती है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप थोड़ा सा बजट टाइट करते हैं अपना तो आप 5000 में भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अय्याशी वाला गुजारा करना चाह रहे हैं, मतलब गुजारा तो नहीं लेकिन अय्याशी करना चाह रहे हैं, जिसमें आप रेस्टोरेंट्स पे खाना खाते हैं और अच्छा स्टूडियो अपार्टमेंट ले लेते हैं, महंगा भी हो सकता है थोड़ा सा, तो वो रेंज कहीं भी जा सकती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना खर्चा करते हैं। लेकिन एवरेज है जो महीने का आएगा वो है 6000 नॉर्वेजियन क्रोनर, इसमें आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि हमारे खर्चे कितने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम स्टूडेंट्स इसको मैनेज कैसे करते हैं। यार जब हम पाकिस्तान या इंडिया वगैरह से आते हैं, आते साथ ही हमें ना कोई जॉब होती है, तो हमें ये खर्चे जो हम अपने साथ पैसे लाते हैं उसके साथ ही मैनेज करने पड़ते हैं। जो 1,26,000 आई थिंक अब अमाउंट है जो आप जमा करवाते हो स्टूडेंट एडमिशन के बाद, तो जब आप यहाँ पर आते हो आपको आते हुए अमाउंट मिल जाती है। आप 1,26,000 में से शुरू पे अपने खर्चे मैनेज करते हो जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। तो इसलिए स्टार्ट पे कोशिश करें अपना हाथ तंग रखें, ज़्यादा सेविंग करें और ज़्यादा खर्चे ना करें। लेकिन जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है फिर आपके लिए ईजी हो जाता है इन खर्चों को मैनेज करना। 6000 इज़ नॉट अ बिग डील अगर आपको जॉब मिल जाती है। तो आप एवरेज 50 से 60 घंटे भी कंसिडर करो आप मंथली काम करते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इतना ही काम करते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, आप पूरे 80 घंटे भी काम कर सकते हो, आप इससे कम भी काम कर सकते हो। लेकिन लेट्स से अब ऑन एवरेज आप 50 से 60 घंटे काम करते हो तो आप महीने में आफ्टर टैक्स 8 से 9000 या 10,000 ईजिली कमा सकते हो। अब इसमें देखिए 6000 आपका मंथली खर्चा है और आप 8 से 9000 कमा रहे हो, तो फिर भी आप 2-3 हज़ार सेव कर रहे हो। तो कोशिश करें आते साथ ही आपको जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं पार्ट टाइम जॉब में अप्लाई करते हुए, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जल्दी जॉब्स कैसे ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।